Guys, my name is Aditya Sonar and welcome back to my YouTube channel. आज की वीडियो में मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं है बोलने के लिए, बट अब एमएसटी सीईटी के फाइनली कैप राउंड यानी कि ऑप्शन राउंड चालू हो चुके हैं और मैं सिर्फ और सिर्फ बेस्ट ऑफ लक कहने आया हूँ इधर सब लोगों को, क्योंकि अब फाइनली सब लोगों का एडमिशन होने वाला है और उसके लिए बेस्ट ऑफ लक सब लोगों को। और अपनी कॉलेज लिस्ट ध्यान से फिल करना और अपने ऑप्शन फॉर्म्स में पहले 6 कॉलेज, सबसे टॉप कॉलेजेस रखना। फॉर एग्जांपल COEP, VJTI, PICT, उसके बाद SPIT, उसके बाद DJ सांगवी, उसके बाद VIT पुणे, ऐसे टॉप 6 पहले कॉलेज रखना। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो ब्रांच चाहिए ब्रांच वाइज भी ध्यान से ऑप्शन फिल करना। फॉर एग्जांपल पहले रखना लाइक COEP का CS, सेकेंड में रखना VJIT का CS, फिर थर्ड ऑप्शन में रखना PICT का CS। ऐसे ध्यान से ऑप्शन फॉर्म भरना। और मैंने तो अपनी कॉलेज लिस्ट बनाई हुई है खुद के हिसाब से और खुद के हाथ से, यानी कि पेपर पर लिखकर मैंने 30 to 40 कॉलेजेस की लिस्ट बनाई हुई है। और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी मिनिमम 30 to 40 कॉलेजेस की लिस्ट बनाओ। लाइक 40 कॉलेजेस भी आप बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। लाइक अगर आपके कम परसेंटाइल है तो 40 to 50 कॉलेजेस की लिस्ट बनाओ, और अगर आपकी ठीक ठाक 95-96 परसेंटाइल है तो 30 कॉलेजेस इनफ हो जाएंगे आपके लिए। और एक बार मैं कैप राउंड की डेट्स बताता हूँ। इधर स्क्रीन पर किधर तो दिखेगा आपको। तो कैप राउंड 1 की डेट चालू हो चुकी है। कैप राउंड 1 की डेट है 26 जुलाई, 27 जुलाई एंड 28 जुलाई। आपको ये 3 दिन मिलने वाले हैं फर्स्ट कैप राउंड के लिए, यानी आपको अपने नियर बाय कॉलेज में जाके ऑप्शन फॉर्म भरने हैं। और 31 जुलाई 2025 को आपको दिखेगा, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और फिर आप अगर आपको समझो कि DY पाटिल पिंपरी कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको अगले ही दिन, यानी कि 1 अगस्त, 2 अगस्त या 3 अगस्त, यानी कि इन 3 दिनों में आपको उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा। यानी कि रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त इधर दिखेगा आपको। यानी कि आपको 31 को अगर कॉलेज लगा तो आपको 3 दिन के अंदर ही जाके उधर एडमिशन लेना है, या फिर आप अगले राउंड के लिए आप बेटरमेंट कर सकते हो। और बेटरमेंट के लिए आई थिंक 1000 या 2000 कुछ तो फीस होती है, वो फीस भरनी पड़ती है बेटरमेंट के लिए। तो आप 1000 फीस भर के बेटरमेंट कर सकते हो। और अब आते हैं कैप राउंड 2 की तरफ। सो कैप राउंड 2 की जो डेट है वो होने वाली है 5 अगस्त, 6 अगस्त और 7 अगस्त को। यानी कि 5th, 6th एंड 7th अगस्त को कैप राउंड 2 होने वाला है। और आप कैप राउंड 2 में चाहे तो अपनी ऑप्शन फॉर्म बदल सकते हो, यानी कि आपको जो कॉलेज पसंद नहीं है उस कॉलेज को आप थोड़ा ऊपर रख सकते हो। यानी कि आप ऐसा बदल कर सकते हो अपने ऑप्शन फॉर्म्स में। और 5th, 6th और 7th अगस्त को ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको कैप राउंड 2 के लिए। और आपको 11th अगस्त को पता चलेगा, यानी कि नोटिफिकेशन आएगा अपने मोबाइल पर कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो आप फॉर एग्जांपल आपको JSPM टाठोड़े का कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपके पास आप ऑप्शन है कि आप बेटरमेंट करो या फिर वही कॉलेज आप सिलेक्ट करो। अगर आप वही कॉलेज सिलेक्ट करोगे तो आपको 12th अगस्त, 13th अगस्त और 14th अगस्त इन 3 दिनों के अंदर आपको कॉलेज में ऑफलाइन जाके आपको अपना एडमिशन लेना होगा। अब आते हैं कैप राउंड 3 की तरफ। कैप राउंड 3 में, यानी कि कैप राउंड 3 की जो ऑप्शन फॉर्म्स की जो डेट है वो है 17th अगस्त, 18th अगस्त और 19th अगस्त को, यानी कि 17th, 18 और 19th
अगस्त को आप अपना थर्ड कैप राउंड के ऑप्शन फॉर्म्स भर सकते हो और आपको 22 अगस्त को अपने मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और अगर आपको वो कॉलेज चाहिए तो आप 23rd, 24th और 25th इन 3 दिनों के अंदर आपको उस कॉलेज में ऑफलाइन जाना है और उधर जाकर आपको एडमिशन लेना है। और कैप राउंड 4 पर आते हैं। कैप राउंड 4 की जो डेट है वो है 28 अगस्त, 29 अगस्त और 30 अगस्त को। और 1 सितंबर को आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। आपको कैप राउंड 4 में कौन सा भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। एंड आई थिंक कि कैप राउंड 4 तक थोड़े से परसेंटाइल लो हो जाए कॉलेजेस के। और रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट यानी कि आपको तो अब इधर कंपलसरी एडमिशन लेना ही होगा, यानी कि फिर वो कॉलेज चला जाएगा और आप कैप राउंड से बाहर निकल जाओगे। तो रिपोर्टिंग टू द इंस्टीट्यूट 2 सितंबर, 3 सितंबर एंड 4 सितंबर इन तीन दिनों के अंदर आपको उस कॉलेज में ऑफलाइन जाके एडमिशन लेना होगा। और इन कैप राउंड्स में 1, 3 एंड 6 का रूल है, यानी कि कैप राउंड 1 में अगर आपको फर्स्ट कॉलेज लग गया तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। कैप राउंड 2 में अगर आपके फर्स्ट 3 कॉलेजेस में कौन सा भी कॉलेज लग गया तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। और कैप राउंड 3 में आपको फर्स्ट 6 कॉलेज में से कौन से भी कॉलेज लग गए तो आपके ऑटो फ्रीज हो जाएगी। सो मेरी मानो तो फर्स्ट 6 कॉलेज ऐसे ही रखो जो आपको फिक्स लग सकते हैं या 100% गारंटी है कि वो नहीं लग सकते। फॉर एग्जाम्पल COEP का CS फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकेंड ऑप्शन में VJTI का CS, थर्ड ऑप्शन में PICT का CS, फोर्थ ऑप्शन में SPIT का CS। उसके बाद फिर फिफ्थ ऑप्शन में आप रख सकते हो COEP का IT, फिर फिफ्थ ऑप्शन हो गया। और सिक्स्थ ऑप्शन में VJTI का IT। ऐसे आप 6 ऑप्शन ऐसे रखो जो आपको फिक्स लग सकते हैं या 100% लग नहीं सकते, क्योंकि ये जो अभी ऑप्शंस बताए उनका कट ऑफ लाइक 99.9% ऐसा कट ऑफ होता है इन कॉलेजेस का। तो आपको अगर 99.9% है तो आप इन कॉलेजेस को ऐसे रखो, या फिर आपकी 99.9% नहीं है तब भी इन कॉलेजेस को ऐसे ही सीक्वेंस वाइज रखो। तो बेस्ट ऑफ लक, बस यही कहना चाहता हूँ अब मैं, क्योंकि आज से कैप राउंड चालू हो चुके हैं और मैंने कॉलेज लिस्ट बनाई है अपनी। मैंने 35 कॉलेजेस की खुद के लिए मैंने अपनी कॉलेज लिस्ट बनाई है। और मैं अपना ऑप्शन फॉर्म कल भरने वाला हूँ अपने पास वाले कॉलेज कैंपस में जाके। आज नहीं भरूंगा क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, बट या मैं कल जाके भरने वाला हूँ अपना ऑप्शन फॉर्म। तो अब जल्दी ही हमारा एडमिशन होने वाला है और हम फर्स्ट ईयर में जाने वाले हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड तब तक के लिए अब मैं यहाँ पर ही वीडियो एंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, सिर्फ 360 सब्सक्राइबर्स है हमारे, तो प्लीज सपोर्ट दिखाना। सो बाय बाय।